हाँ जी, हाँ, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? अच्छा, उत्साहित हो बहुत ज्यादा, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है इसलिए। चलो, हाँ। चलो, तो इसी के साथ ही अपन पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बस वो इसलिए धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि आप लोग सिविल सर्विसेज की ऐसा है कि क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ज्यादातर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसी के साथ ही अपन आज से पढ़ेंगे एक नया सब्जेक्ट। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम नरेंद्र है। ठीक है। और आज से अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी वो पढ़ा पार्ट जिसको अपन कहते हैं एंशिएंट, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो एक तो इतिहास या हिस्ट्री को लेकर कुछ मिथ होते हैं लोगों के दिमाग में, तो वो मिथ सारे आप दिमाग से निकाल दें। एक सबसे बड़ा मिथ होता है जो मैं हर पहली क्लास में हर क्लास में बताता हूँ। वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतिहास एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों को क्या है, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ही लोगों को है, उनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री एक बहुत ही जो वो मुश्किल क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दें। हिस्ट्री बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। कुछ नहीं है हिस्ट्री के अंदर, केवल किस्से हैं और कहानियां हैं और थोड़ा बहुत फैक्ट्स है, थोड़े बहुत क्या है, फैक्ट्स है। और यदि कोई कहता है कि मुझे फैक्ट्स याद नहीं होते, तो ये अपने आप में शायद तक सबसे बड़ा झूठ है। फैक्ट सबको याद रहते हैं। यदि जब हमारा स्वार्थ होता है तो हमें जब वो चीजें कैसे याद होती है, तो वैसे वैसे आपको बस एक बात याद रखनी है कि हमारा यहाँ पे स्वार्थ है। और स्वार्थ ये है कि हमें सिलेक्शन लेना है। क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेने के लिए जो भी चीजें हैं उनको याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो मतलब डेट्स हो, मतलब युद्ध हो वगैरह, कुछ भी हो, तो वो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी टेबल्स याद कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यदि मैथ्स के अंदर फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें याद करनी है, इसलिए ये मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अपन दूसरी बात पढ़ रहे हैं कि भाई हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता ही यही है, नॉलेज या विजडम। तो कहते इंसान जब आरंभ के अंदर पहली बार उसके अंदर दिमाग आया, तो फिर उसकी एक इच्छा जगी, और पहली इच्छा वही थी नॉलेज गेन करने की, ज्ञान प्राप्त करने की। और जब उसने जब जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को उसने जब अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया, उसी को ही अपन कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? हिस्ट्री। बाद में हमारा ज्ञान या नॉलेज समय के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ता गया। इस कारण से हम लोगों ने इसको हिस्ट्री को तोड़ना स्टार्ट कर दिया अलग अलग टुकड़ों में। जब हमारा पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने एक अलग सब्जेक्ट बनाया, उसको अपन कहते हैं वर्तमान में पॉल साइंस। जब हमारा इकोनॉमी से संबंधित ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो हमने एक नया सब्जेक्ट ही बना दिया, उसको कहते हैं इकोनॉमी। मैथ्स वॉज मैथ्स भी एक पार्ट था हिस्ट्री का। जब हमारा मैथ्स से संबंधित नॉलेज बढ़ गया था, तो हमने एक पूरा एक नया सब्जेक्ट बना दिया, उसको क्या कहते हैं अपन? मैथ्स कहते हैं। तो हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये दो तीन सब्जेक्ट, इवन मैथ्स भी, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि ये सभी विषय के जनक है या जननी है। जनक है या जननी है। जब भी कोई भी मैथ्स का टीचर आएगा, तो मैथ्स का टीचर भी यही कहेगा कि मैथ्स इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हिस्ट्री का टीचर आएगा, वो भी यही कहेगा। फिलॉसफी का टीचर आएगा, तो वो भी यही कहेगा। और ये सारे सही बोल रहे हैं, झूठ इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनमें सब में कहीं ना कहीं या तो हिस्ट्री है, या फिर फिलॉसफी है, या फिर कैलकुलेशन है। और ये तीनों का ही पोर्शन होता है इसमें, जो वो शामिल है। अभी जैसे अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में कई लोग ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री का मतलब लड़ाइयां और साल। वो नहीं है। वर्तमान में हिस्ट्री, यदि अपन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सीधी, यूपीएससी का मतलब आजकल हिस्ट्री का मतलब ही आर्ट एंड कल्चर हो गया है। यदि आप पिछले 10-15 साल के, 20 साल के पेपर उठा के देखोगे, सबसे ज्यादा प्रश्न यदि मैक्सिमम हिस्ट्री में कहीं से पूछे गए हैं, तो कहां से पूछे गए हैं? आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर के अलावा इधर उधर कहीं जा ही नहीं रहे हैं। यदि अपन आरपीएससी की बात करें, तो आरपीएससी भी आजकल ज्यादा फोकस यूपीएससी पे, सॉरी, यूपीएससी की तर्ज पर आर्ट एंड कल्चर पे ही कर रही है। इसलिए इन लोगों ने आजकल हमारी जो प्रशासनिक स्थिति होती है, वो तो मतलब मेंस में रखी भी नहीं है। हमारी जो सैनिक स्थिति होती है, हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, हमारी जो सामाजिक स्थिति होती है, ये सारे आपके मेंस में है ही नहीं, केवल प्रीलिम्स में है। और पीएसआई के अंदर भी देखा जाए, तो पीएसआई में भी मोटा मोटी आर्ट एंड कल्चर के ही वेटेज जो वो ज्यादा आ रहा है, उनके ही प्रश्न क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए और वर्तमान में ये लोग हिस्ट्री का मतलब ही यही मान रहे हैं कि उस जमाने में समाज की जो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, समाज में सामाजिक स्थिति, सोशल कंडीशन कैसी थी, समाज में आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, और समाज में धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी। हिस्ट्री का मतलब ही आजकल यही हो गया है।
और आजकल तो अपन हिस्ट्री में यदि एमए करने जा रहे हैं तो एमए के अंदर बकायदा ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप किस पोर्शन पे एमए करना चाहते हो, केवल पॉलिटिकल पे करना चाहते हो या केवल रिलीजियस पे करना चाहते हो। और आने वाले समय में हिस्ट्री को तोड़ दिया जाएगा, राजनीतिक हिस्ट्री अलग होगी, सामाजिक इतिहास अलग होगा, आर्थिक इतिहास अलग होगा और धार्मिक इतिहास क्या होगा अलग होगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जहां पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, वहां तो आजकल होने लग भी गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक टीचर आ रहा है और वो केवल सामाजिक स्थिति पढ़ा के जा रहा है। उससे आप यदि राजनीतिक आर्थिक के बारे में कोई बात करोगे तो वो कहेगा यार उसके बारे में उससे बात करना, उनको शायद तक मुझसे से इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो ये होने भी लग गया है। इसलिए दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्स। हिस्ट्री का मतलब फैक्ट्स मतलब कतई नहीं होते। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट्स आते हैं तो देखो वो तो मजबूरी है। वो तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे ये चीजें भी साथ ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी।